जयपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। सभी बीजेपी विधायक और मंत्री रहेंगे मौजूद। सत्र की रणनीति पर विधायक दल में विस्तार से चर्चा की जाएगी। कल सुबह 10 बजे विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। विस्तार से विधानसभा सत्र को लेकर के चर्चा की जाएगी, कैसे सदन चलाया जाए, कैसे महत्वपूर्ण जो मसले हैं उनका निपटारा हो सके। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, कल 10 बजे विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है। तो वहीं दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और राज्य में कृषि के लिए उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से चर्चा की। वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुर्जरपाड़ा मोहल्ले में एक बार फिर से पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया। हालांकि फायरिंग को लेकर पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की। यह बताया जा रहा है कि दो पक्षों में पुराना जमीन विवाद चल रहा था, जिसमें आज पशुओं को लेकर के झगड़ा हुआ है और इस दौरान एक पक्ष के एक व्यक्ति की मारपीट के बाद ये झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए, जमकर पथराव हुआ। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने 3 लोगों को मौके से राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। धौलपुर से यह बड़ी जानकारी, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच पथराव होने और हवाई फायरिंग की भी सूचना मिल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं की गई है। झगड़े का कारण पुराना प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। इसे लेकर सुबह भी झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया था। झगड़े से महाराज बाग सर्किल के आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो वहीं बीकानेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी मिल रही है और साथ ही 3 अन्य घायल हुए हैं। बेकाबू कार ने ट्रक को टक्कर मारी, जिससे यह सड़क हादसा हुआ। बड़ी खबर, तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार सवार श्रवण की मौके पर जान चली गई है। 3 अन्य घायल, जिन्हें पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग रावतसर के निवासी हैं। तो वहीं टोंक में रिकॉर्ड बारिश इस बार हुई है। अब तक सीजन की सबसे ज्यादा बारिश टोंक जिले में दर्ज की गई है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा टोंक में बारिश होने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि जिले में अब तक करीब 332.94 mm बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं पिछले 15 दिनों में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में औसत बारिश का जो आंकड़ा है 619.32 mm और इस मानसून में 126.7% से ज्यादा बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। औसत के मुकाबले अभी 53.7% बारिश ज्यादा रिकॉर्ड हुई है। इस बार के मानसून की बात करें तो 126% से ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें औसत मुकाबला है, जो औसत है वो करीब 53% का है। इसमें ज़्यादा बारिश हुई है। पिछले 15 दिनों में हुई बारिश की बात करें तो उसने तमाम रिकॉर्ड्स को पिछले तोड़ दिया है। तो पूरे राजस्थान के जो आंकड़े अभी तक बारिश के आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होने की जानकारी मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक टोंक जिले में नदी नाले पूरी तरह से लबालब हैं। तो वहीं भीलवाड़ा से खबर, जहां बारिश की वजह से लोगों को उमस से राहत मिली। बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसमें पुराना भीलवाड़ा शहर, सेवा सदन रोड, रोडवेज बस स्टैंड रोड और माणिक्य नगर रोड में पानी भरा है। देर रात तक ये बारिश हुई है। अचानक से मौसम बदला, सुहाना हो गया मौसम। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, इस मौसम का आनंद उठाते हुए भी दिखाई दिए, जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और 4 से 5 डिग्री तक तापमान भीलवाड़ा का नीचे आ गया है बारिश की वजह से। झमाझम बारिश की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देश की राजधानी से सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होनी है। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। 23 जुलाई को मोदी सरकार का
पहला बजट आएगा। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुर्जरपाड़ा मोहल्ले में एक बार फिर से पथराव होने की जानकारी मिल रही है और फायरिंग का मामला भी सामने आया। हालांकि फायरिंग को लेकर पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि दो पक्षों में पुराना जमीन का विवाद चल रहा था, जिसमें आज पशुओं को लेकर जाने के दौरान झगड़ा हुआ है और इसी दौरान एक पक्ष की तरफ से एक व्यक्ति की मारपीट की गई, जिसके बाद ये झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जमकर दोनों के बीच में पथराव हुआ। इस इलाके में दहशत फैल गई, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने 3 लोगों को मौके से राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ जारी है। उधर विदेश में नौकरी कर देश लौटे एक शख्स से बीएससी के 2 छात्रों ने 1 महीने में 1,24,34,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। ये तरीका ऐसा है कि अच्छे जाल में फंस जाए। आखिर कैसे ये ठगी की गई है, रिपोर्ट में देखिए। अमीर बनने का शॉर्टकट कर जाएगा जेब कट। मुकदमा दर्ज कर टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो 2 आरोपी हमने चिन्हित किए, एक हरीश शर्मा, दूसरा रघुनाथ। समझदारी में है होशियारी। अजमेर पुलिस ने सोमवार को शेयर मार्केट में बड़े मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से 19,46,800 रुपए, 14 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 4 एटीएम डेबिट कार्ड और दूसरे व्यक्तियों की पासबुक बरामद की। पुलिस ने मामले में 8,75,500 रुपए बैंक अकाउंट में फ्रीज करवाए। अज्ञात आरोपीगण ने उसके साथ जो है फ्रॉड किया है। एक बड़ा मुनाफा दिखाकर पुलिस में दर्ज करवाई गई पीड़ित की रिपोर्ट के मुताबिक उसे अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप पर A5 मोतीलाल ओसवाल एडवाइजरी ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में जोड़ने के बाद ब्लॉक ट्रेडिंग और शेयर के नाम पर निवेश कर भारी मुनाफे का झांसा दिया। ग्रुप में करीब 160 लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों ने प्रॉफिट की पोस्ट भी ग्रुप में शेयर की थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि इसके बाद एक अज्ञात नंबर से उसे अलग से मैसेज आया, जिसने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया। बाद में दूसरे व्यक्ति ने दूसरे नंबर से मैसेज कर उसे कंपनी का प्रमुख बताया और आश्वासन दिया, जिससे वह झांसे में आ गया और मुनाफा होने की लालच में आकर ऐप में 1,24,34,000 रुपए डाल दिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर साइबर थाने में केस दर्ज कर एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के मुताबिक टीम ने संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारी और दूसरे कर्मचारियों का सहयोग लेकर आरोपियों को चिन्हित किया और नागौर के हरीश शर्मा और रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। साइबर थाना पुलिस को प्रारंभिक जांच में दोनों के पास से कई फर्जी अकाउंट मिले हैं। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि दोनों आरोपी पहले के दोस्त। बहरहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस को इन आरोपियों से दूसरी वारदात के खुलासे की भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो वहीं झुंझुनू के चनाना में घर में घुस करके फिल्मी स्टाइल में विवाहिता का किडनैप किया गया। 2 कारों में सवार होकर के आए बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डाल करके मारपीट की और विवाहिता को उठा ले गए। रिपोर्ट देखिए। देर रात घर में घुसकर बहू का अपहरण। दो गाड़ियों में आए बहू को उठा ले गए। चाकू, लाठियों, हथियारों से सबको डराया।
मची चीख पुकार, लेकिन कोई नहीं आया। डर, दहशत, खौफ, भय और आतंक, ये सब कुछ इस वीडियो में दिख जाएगा। घर में मची चीख पुकार ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 2 गाड़ियों में भरकर आए दबंगों ने घर में घुसकर एक विवाहिता का किडनैप किया। 2 लोगों ने हाथ पकड़े तो 2 लोगों ने पैर पकड़कर घसीटते हुए घर से ले गए। और गाड़ी में डालकर फरार हो गए। कुछ मिनटों में ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। इतने शातिर और खौफनाक तरीके से कि किसी आसपास वाले को भी पता नहीं चला, लेकिन चीख पुकार ने जरूर आपके अंदर भी दहशत फैला दी होगी। ये तस्वीरें हैं झुंझुनू के चनाना कस्बे की। फिल्मी स्टाइल में 2 गाड़ियों में आए दबंगों ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर मारपीट करते हुए विवाहिता का अपहरण कर लिया। अपहरण की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नकाबपोश बदमाश लाठी चाकू लिए घर के अंदर घुसते हैं और फिर अंदर चीख पुकार मच जाती है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि रात को ही चनाना चौकी और सुल्ताना थाने में पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। 2 आदमी थे, 2 गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी थी, एक काला कलर की थी, एक सफेद कलर की थी, एक दूसरी गली में खड़ी थी, एक सामने खड़ी थी। उसके बाद के अंदर वो हमारी आंखों में मिर्च डाली, फिर मेरे पुत्र को भी आंखों में मिर्च डाली, मेरी औरत की आंखों में मिर्च डाली। वो हमारे साथ मार पीट किया और उसके पास चाकू भी थे, पिस्तौल भी थे। दरअसल ये मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार ने लड़की के परिजनों पर अपहरण करके ले जाने के आरोप लगाए हैं। सुल्ताना थाना इलाके के चनाना गांव के जितेंद्र कुमार की नागौर की मोनिका कंवर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। उसके बाद दोनों ने अप्रैल में हिसार में लव मैरिज कर ली और राजस्थान हाई कोर्ट से संरक्षण को लेकर याचिका दाखिल करते हुए संरक्षण प्राप्त का आदेश पारित करवाया, लेकिन उसके बाद भी दबंगों ने विवाहिता का अपहरण कर लिया। अचानक से लड़की के मामा है और उनके मामा के लड़के हैं और वो उसके पिता थे, ठीक है। वो चक्कू और बट वगैरह लेके अंदर घुसे एक साथ। फिर मम्मी के आंखों में मिर्ची डाली, मिर्ची डालने के बाद वो पापा को पकड़ा, पापा को पीटने लग गए। पीटते पीटते मतलब मैं बीच में पड़ा ना, पड़ते उसने गन निकाल ली अंदर से, बोला कि लड़के को उठाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा साइड में होने लगा, होते ही मतलब वो लड़की को घसीटा और घसीटते पूरे बाहर तक ले गए। शादी हुई थी 5 अप्रैल 2024 को। पीड़ित परिवार ने एसपी से मदद की गुहार लगाई और एसपी ने पुलिस टीम गठित करके जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिलहाल आरोपी अभी भी फरार हैं। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वे हमेशा जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। वे अपने इस्तीफे के बाद दिल्ली जाने की बात पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जब उन्हें बुलाया जाएगा तो वे दिल्ली चले जाएंगे। फिलहाल उनके लिए बुलावा नहीं आया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुराने शहर के रामद्वारा मोक्षधाम परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। पौधों के वृक्ष बनने तक उनका संरक्षण करने की भी शपथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ली। इस मौके पर डॉक्टर किरोड़ी मीडिया से भी रूबरू हुए। और इसको सुंदर बनाएंगे इस दृष्टि से जो इस विसिनिटी में रहने वाले लोग हैं
वहाँ बैठ सकें, पेड़ भी लगाएंगे, ये भवन भी बनेगा 50 लाख का। इसके अलावा मैंने वृक्षारोपण किया है, एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम देश भर में पार्टी चला रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज देवनारायण धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने महायज्ञ समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आज का युग बदलाव का युग है। हमें समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना होगा और शिक्षित होना होगा। हर चीज को सोचने समझने की ताकत शिक्षा से ही मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें समाज के हर वर्ग, हर तबके के साथ हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा और प्रदेश और देश की तरक्की और खुशहाली के बारे में सोचना होगा। 2 घंटे की दूरी पर इतने सालों तक यहाँ पर जिस काम के लिए आप लोग मुझे बुलाते रहे, मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज हम सब ने मिलकर स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति का जो स्थापना यहाँ पर हुई है, मैं उसके लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। वहीं जयपुर के किशनपोल विधायक अमीन कागजी की तरफ से हेरिटेज संरक्षण के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए को लेकर के सवाल उठाए गए। विधायक अमीन कागजी ने कहा कि मुझे आशंका है कि कहीं सरकार में बैठे लोग मंदिरों और किलों की सजावट पर यह पैसा खर्च ना कर दें। एक घोषणा करिए कि जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर करीब 100 करोड़ खर्च करे जाएंगे। अभी शांति धारीवाल जी बोल रहे थे कि हमारे टाइम पर हमने भी बहुत प्रयास करे और ये वही जयपुर है जिसको 5 फरवरी 2020 को हमारे अथक प्रयास से यूनेस्को ने जयपुर को विश्व धरोहर घोषित किया था। क्या 100 करोड़ रुपए से उस धरोहर को बचा पाएंगे आप? मैं बिल्कुल नहीं समझता। और ये बजट आपको पता है कि 100 करोड़ का बजट, मुझे डर है इस बात का कि इस सरकार में बैठे लोग कहीं इस बजट को महलों में और मंदिरों में और अपने किलों को सजाड़ने में नहीं व्यर्थ कर दें। इसकी मुझे आशंका है। इसको आप डिटरमाइन कर लीजिएगा कि ये जयपुर के शहर की चौकड़ियां, सुनिए, जयपुर के शहर की जो चौकड़ियां हैं जिसकी नियत से आपने 100 करोड़ रुपए घोषणा करिए, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठें और आपके अधिकारियों को कहिए कि किस तरह से ये विश्व धरोहर सुरक्षित आप रख पाएंगे। इस पे मुझे डाउट है। तो वहीं राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान दिलाने के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया। वेडिंग इन इंडिया अपॉर्चुनिटी इन राजस्थान विषय को लेकर चर्चा की शुरुआत पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के स्वागत के साथ हुई। चर्चा के दौरान भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने और पीएम मोदी के विजन के मुताबिक राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग्स को बढ़ावा देने पर बात की गई और इस मौके पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि हमें हमारे पूर्वजों की बनाई हुई धरोहरों का संरक्षण करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है वो राजस्थान सरकार का, पर्यटन विभाग का हृदय से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने आज की तारीख के अंदर इस सोच को यहाँ उदयपुर के अंदर आकर सब लोगों को जागरूक करने का जो है वो प्रयास किया। उम्मीद यही करता हूँ कि जो चर्चाएं होंगी, जो बातचीत होगी, जो विचार विमर्श होगा, जो लोगों की, स्थानीय लोगों की, पर्यटन के लोगों की जो एक ज़रूरतें होंगी पर्यटन के तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से और व्यवसाय की तरफ से, उसके ऊपर सरकार जो है वो अपना पूरी तरीके से जो है वो रुख और रवैया जो है वो मदद करने का, आगे बढ़ाने का, सहयोग करने का, जो जायज़ चीज़ें हों उनको कैसे अपन जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं जयपुर में बने महात्मा गांधी म्यूजियम को जनता के लिए शुरू करने से पहले ही प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर महात्मा गांधी की छवि को खराब करने के उद्देश्य से गांधी वाटिका को बंद करने के आरोप लगा रहा है। वहीं बीजेपी सरकार भी कांग्रेस सरकार में महात्मा गांधी के नाम पर हुई अनियमितताओं के कारण गांधी वाटिका में बदलाव चाहती है। लेकिन महात्मा गांधी के दर्शन और उनके जीवन मूल्यों के लिए बनाई गई गांधी वाटिका पर क्या वाकई राज्य सरकार बड़ा बदलाव कर रही है या कांग्रेस इस मामले को लेकर महात्मा गांधी के अपमान की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाह रही है? ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों को आगामी पीढ़ियों में संदेश देने के लिए जयपुर के सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका में गांधी म्यूजियम स्थापित किया गया है। करीब 85 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इस म्यूजियम में देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग स्थापित किया गया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन की कहानियों पर आधारित इस म्यूजियम को वैसे तो आम आदमी को गांधी के जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन तैयार होने के लंबे अरसे बाद भी अभी तक ये म्यूजियम जनता के दर्शन के लिए शुरू नहीं किया गया। अब इस पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जोरदार राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि को खराब करने, महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रहार करने का कुठाराघात कर रही है, लेकिन सरकार का आरोप है कि कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी म्यूजियम की स्थापना में बड़ी राजनीति की है और जनता को अंधेरे में रखा है, इसलिए कुछ तो न्याय करना ही पड़ेगा। राजस्थान के अंदर गांधी म्यूजियम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो गांधी म्यूजियम बनाया, उसके पीछे एक उद्देश्य था, उसके पीछे रीजन थे, उसके पीछे कारण ये थे कि महात्मा गांधी जैसी शख्सियत जो दुनिया के अंदर, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया ने जिसको रोल मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में दुनिया को पता लगना चाहिए। गांधी जी के दर्शन, गांधी जी की यादें, गांधी जी के आदर्श और उनका जो जीवन मूल्य राम राज्य का जो परिकल्पना है, उसको सरकार निरंतर जारी रखेगी, उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे और उसकी पालना करेंगे। दरअसल कांग्रेस को भाजपा सरकार के कार्यकाल में महात्मा गांधी म्यूजियम के अस्तित्व के खतरे की आशंका बनी हुई है। वहीं बीजेपी सरकार को इसमें कांग्रेस का बड़ा खेला नजर आ रहा है। इसके लिए बनाई गई ट्रस्ट में ट्रस्टियों के अधिकारों को सरकार ने बेहद गंभीर श्रेणी की अनियमितता माना है। एक तरफ गांधी जी का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी की जो विचारधारा है उसको रोकने का काम करते हैं, उसके खिलाफत का काम करते हैं। उस पे हम पुरजोर तरीके से विपक्ष अपनी बात को रखेगा। हमारा ये मानना है कि सरकार इस न्यास की जो संपत्ति है, न्यास के जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करती रहेगी। अधिनियम में जो कमी खामी थी उसकी वजह से ये फील किया गया, ये महसूस किया गया कि इसकी जगह कोई आवश्यकता पड़े तो कोई सशक्त कानून लाया जाए, आवश्यकता नहीं पड़े तो सरकार इस संपत्तियों को मेंटेन करे। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों महात्मा गांधी के प्रति अपनी पूर्ण आस्था जता रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी वाटिका के निर्माण पूरा हुए एक लंबे अरसे के बाद भी न तो कांग्रेस इसे आम जनता के लिए समर्पित कर सकी और न ही अब भाजपा सरकार ने इसे जन दर्शन के लिए उपलब्ध कराया है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं बीकानेर के नारी निकेतन में आज 2 मूक बधिर आवासनियों का विवाह करवाया गया। संभाग में ये पहला मौका है जब किसी नारी निकेतन में आवासरत आवासनियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में इस तरह की अनूठी पहल की गई। दोनों के दूल्हे बारात लेकर नारी निकेतन पहुंचे, 7 फेरों के बंधन में बंधे। निकेतन में अपने अभी 2 महिलाओं की शादी हो रही है, जो कि नियमों के तहत जिनका पुनर्वास मुख्य उद्देश्य है बालिका महिलाओं का पुनर्वास करना। शादी करके मेरी लड़की की शादी करी, उससे भी 1000 गुना खुशी हो रही है और मैं ये चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे इसके निमित्त बनाया है, उसके लिए मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं अलवर में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी को ब्याने के लिए बारात लेकर के निकले और शहर में जगह जगह इसका स्वागत किया गया। शहर के लोग आज बाराती बनकर के इस दौरान सड़कों पर जश्न मनाते दिखाई दिए। तो वहीं रूपवास में माता जानकी के मंदिर पर लोग इस बारात का स्वागत करने के लिए आतुर दिखाई दिए। पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज शाही लवाजमे के साथ भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ को इंद्र विमान रथ में विराजमान कर पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद रथ का जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पूजन किया और इसके बाद ये रथ यात्रा शहर से होते हुए देर रात को रूपवास रूपहरी मंदिर पहुंचने का इसका कार्यक्रम था। प्रशासन द्वारा ये बरसों से नियम चला आ रहा है कि जिला अधिकारी ही यहाँ के जो है एसपी कलेक्टर वगैरह उन्हीं के उसमें ये यहाँ की यात्रा निकलती है। जब ये यात्रा निकलती है पूरा अलवर शहर इंतजार करता है कि कब श्री भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलेगा और उनके दर्शन करके हम अपना आप को
आनंदित करेंगे और अपना आप को धन्य समझेंगे कि आज भगवान श्री जगन्नाथ जी खुद बारात लेकर निकल रहे हैं बड़ी धूमधाम से। तो वहीं गुलाबी नगरी जयपुर जहां अपनी तहजीब और संस्कृति के लिए देश भर में जाना जाता है, वहीं यहां की गंगा जमुनी तहजीब भी लोगों के लिए मिसाल है। रिपोर्ट देखिए। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गई फर्श ए अजा। मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर, मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा देखा। जिनका जमीर जिंदा है उनके रहनुमा हुसैन हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ करबला की जंग में शहीद हुए 72 शहीदों की याद में पिछले 250 साल से जयपुर में ताजिए निकाले जा रहे हैं। यहाँ के ताजिए बेहद खूबसूरत होते हैं, जिन्हें 8 से 10 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया जाता है। जयपुर को देश भर में सोने चांदी के ताजियों के लिए भी जाना जाता है। जयपुर के ताजिए काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया में जो मशहूर हैं तो वो यहाँ के सोने चांदी के ताजिए हैं। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने 175 साल पहले ये ख़ास ताजिया बनवाया था, जो कि 5 मन वजन का था, जिसमें तकरीबन 60 किलो सोना और चांदी उस वक्त लगाया गया था। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़।